आदमपुर दे विच कमल खिड़िया। जी हाँ, हरियाणा दी आदमपुर जिमनी चोण दे विच बीजेपी दी जित हुई है। एक वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। किला बचाउण दे विच बीजेपी कामयाब, या कह लीए कि बिश्नोई परिवार कामयाब होया, क्योंकि भावें बिश्नोई नूं वध वोटां पईयां ने और वड्डा फर्क है क्योंकि 17,000 के करीब वोट है जो वध पई है, जिसनूं लैके कांग्रेस दूजे नंबर की पार्टी है, तो भाजपा की जित हुई है, बीजेपी की जित हुई है। आदमपुर जिमनी चोण दे विच दस दी कि बीजेपी की जित हुई है। भावें बिश्नोई नूं यह जित हासिल हुई है। 16,000 तो वध वोटां ने 16,000 तो वध वोटां ने जिस दे नाल जित दर्ज की गई है। भावें बिश्नोई किला बचाउण च कामयाब रहे ने। बिश्नोई परिवार भाजपा दे भावें बिश्नोई नूं दस दईए कि 65,218 वोटां कुल पईयां ने। कांग्रेस दे जेपी नूं 48,830 वोटां पईयां ने। आम आदमी पार्टी नूं 3349 वोटां कुल पईयां ने और INL यानी कि इनेलो नूं सिर्फ 2851 वोटां पईयां ने। तो चौथे नंबर की पार्टी रही है इनेलो, तीजे नंबर की पार्टी रही आम आदमी पार्टी 3349 वोटां दे नाल और दूजे नंबर की पार्टी रही 4830 वोटां दे नाल कांग्रेस, जिन्हां दे कोल पहला इह सीट सी, जेड़े इस सीट तो जेतू सन, जिथों विधायक सन कुलदीप बिश्नोई, पर वो सीट हुण कांग्रेस के खाते दे विच नहीं है, यानी कि एक होर सीट जिहड़ी है वो घट चुकी है जो कांग्रेस तो बीजेपी के खाते च चली गई है। तो भाजपा की जित हुई है। एक कुल आंकड़ा असीं ग्राफिक के जरिए तुहानूं दिखा पा रहे हैं कि नतीजे की रहे ने। जिमनी चोण दे आदमपुर सीट दी जिमनी चोण दे नतीजे की कह रहे ने। सब तो पहला 65,218 वोटां भावें बिश्नोई नूं पईयां, यानी कि पहले नंबर की पार्टी भाजपा जिसने जित दर्ज की है। भावें बिश्नोई जेतू रहे ने। दूजे नंबर की पार्टी कांग्रेस नूं 48,830 वोटां पईयां ने और तीसरी जेकर गल की जाए आम आदमी पार्टी जिसकी इस वेले पंजाब दे विच सरकार है, दिल्ली च सरकार है, पर हरियाणा दे जेकर असीं लोकां दी गल करिए तो उन्होंने जिमनी चोण आदमपुर दे विच सिर्फ 3349 वोटां ही आम आदमी पार्टी के हक च भुगताइयां ने। उस तो बाद चौथे नंबर की पार्टी इनेलो है, जिन्हां दा किसी वेले बहुत वड्डा आधार सी, पर जिस वेले जेजेपी बनी फुट पई परिवार दे विच ही, जिस तो बाद इस वेले की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि 2851 वोटां ही सिर्फ जिहड़ियां ने इनेलो के खाते दे विच आईयां ने। तो आदमपुर जिमनी चोण दे नतीजे। मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। अब ये बनवास खत्म हो गया, विकास की गंगा बहाना हमारी जीत हो रही है, तो जीत तो गए, इसमें क्या शक है? हार का कारण क्या है? तो लोगों का फैसला है। कोई कांग्रेस की फूट वोट नहीं है ना, सारे नेता यहाँ क्या करते जितने नहीं। देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी? लोगों ने नहीं। देखिए, हमें लगता है कि हम हमारी बात को अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। कहीं उस जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं को लेकर चले थे, वो हम मुद्दे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा संवाद यात्रा भी चली, परंतु मुझे लगता है कि जो जातिगत ध्रुवीकरण हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा बीजेपी ने आज अंग्रेजों के साथ देती थी। ये उसी नीति के तहत कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर हमेशा भावनाओं के साथ वोट लेती है। आदमपुर हल्का बहुत पीछे चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा हम आदमपुर में मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों को हल करवाने की कोशिश करते हैं। हल्के से बहुत प्यार मिला, इसके लिए हल्का का धन्यवाद।
भव्य बिश्नोई की जीत हो चुकी है आदमपुर उपचुनाव के अंदर और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जयप्रकाश उनको चुनाव हराया है। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? आपने जो कहा था कि तीसरी पीढ़ी से हारेंगे वो सच साबित हुई है। बिल्कुल, अब तो लोग हरा के भी बोर हो गए जयप्रकाश को कि 3 पीढ़ियों से हार लिया, अब तो राजनीति संन्यास हो चुका है उसका। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं की नीतियों की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, मोदी साहब की नीतियां, मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली और चौधरी भजन लाल जी के परिवार का चंबन साल का विश्वास, और सबसे बड़ी जीत ये आदमपुर हल्के की जीत है। आदमपुर हल्के के और बाहर से आए हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के और नेताओं की भी जीत है कि सबने जी तोड़ मेहनत किया। आपका ये जो फैसला था इस्तीफा देने का, फिर चुनाव दोबारा लड़वाने का, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सही? बिल्कुल, आज आपके सामने फैसला सही था, लेकिन मैं सही फैसला तब मानूंगा जिस वक्त हमारे ताबड़तोड़ काम हमारे आदमपुर हल्के में होंगे, जिसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर शोर लगाया, आप किस तरह से देखते? ये हार जेपी की नहीं, ये हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर गांव में यही कहा था कि भाई ये कुलदीप वर्सेस हुड्डा का चुनाव है और ये वोट जेपी को नहीं हुड्डा को दे रहे हैं। तो लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया है। मैं आदमपुर की जनता को बधाई देता हूं, और जो ये हरियाणा का पप्पू है दीपेंद्र हुड्डा, इसकी राड़ निकाल दी, मरोड़ निकाल दी, उसकी बधाई देता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है और 2024 में फाइनल होगा। चुनाव के अंदर मैं ये बात कहता रहा हूँ कि भाई जो ये चुनाव जीतेगा उसी पार्टी की अगली सरकार बनेगी। तो ये सेमीफाइनल था, फाइनल का इंतजार करिए 2024 में। अब आपको लगता है कि कांग्रेस के और भी नेता आपके राह पर चलते हुए भारतीय जनता आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश हित में सोचती है, तो जो आदमी देश हित में सोचता है उनको मोदी जी का साथ देना चाहिए, बीजेपी के अंदर आना चाहिए। आदमपुर के हल्के के लोग कह रहे हैं कि 2 साल अब है कि काम होंगे तो 2024 में जिताएंगे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है? अभी कोई काम करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, काम करवाएंगे हर हालत में। मैंने भी आपको बोला कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे पे कंधों पर आ गई, कि उनके विश्वास जो रहा उसको और बढ़ाने के लिए हमें बहुत विकास यहाँ करवाना पड़ेगा। तो हमारे साथ कृष्ण लाल पवार साहब भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राज्यसभा के सदस्य हैं, पवार साहब क्या कहेंगे? बड़ी जीत कहीं ना कहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी और जे पार्टी उसमें प्रत्याशी भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा के लोगों ने बहुत भारी मतों से जिताया है। इसमें मैं धन्यवाद करता हूं आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं का, जिन्होंने 36 बरादरी ने वोट दिए हैं, और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में, माननीय मनोहर लाल की नीतियों में के प्रति आस्था रखते हुए आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं ने वोट दिए। लेकिन इसमें लोगों का एक मेन फोकस ये था कि 26 साल से जो विकास की दृष्टि बंद थी, इसमें 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकाल भी आया, तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब दोषी हैं। उन्होंने 10 साल में 2005 में 2009 में कोई विकास यहाँ नहीं करा। लोगों ने इस गुस्से में भी उनके प्रति वोट दी है, और आने वाले समय में भी लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदमपुर रैली के अंदर ये कहा था कि आप एक युवा भव्य बिश्नोई को एमएलए बनाकर मेरा हाथ पकड़वा दे, 2 साल जो बचते हैं मेरी जिम्मेवारी है विकास कराने की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कृष्ण पवार हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा है कि ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, क्योंकि चुनाव वही लड़ रहे थे। कैमरामैन अमनदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हिसार। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 16000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 10000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 15000 ਤੋਂ 16000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। किस तरीके दी तस्वीर जी देखी जा रही है, जानते हैं ना। तो अंकित, क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह का जश्न है किला बचाने में? अगर बिश्नोई परिवार की बात की जाए तो वो कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। बिल्कुल गुरजोत, इसमें कोई शक नहीं है कि बिश्नोई परिवार जो है वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुआ है। और 1968 से अगर बात करें तो 1968 से लेकर के और लगातार
बिश्नोई परिवार ही, भजनलाल परिवार ही इस सीट से विधायक बनता आया है। वो पहले चौधरी भजनलाल की बात करें, जसमा देवी की बात करें जो भजनलाल की पत्नी थी, कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर अब भव्य बिश्नोई की बात करें, तो लगातार जो है वो भजनलाल परिवार ही इस आदमपुर सीट से जीतता आया है और एक बार फिर से वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए हैं। तो बाहर जो है वो जश्न चल रहा है, हम काउंटिंग सेंटर के अंदर हैं और अभी कुछ ही पल के अंदर भव्य बिश्नोई जिन्होंने जीत दर्ज की है वो बाहर निकलने वाले हैं। सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो उनके फादर हैं वो भी यहाँ खड़े हैं और वो भी यहाँ उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल जो है वो परिवार के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक विशेष बात है। जो उपचुनाव हुए हैं इस सरकार के दौरान, 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो चाहे बड़ौदा का उपचुनाव हो या एलनाबाद का उपचुनाव हो, और अब जो है वो तीसरा जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं वो जीत रहे हैं, तो जीत चुके हैं। तो उसे इसीलिए कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक विशेष बात है और विशेष बात इसलिए भी हो जाती है कि जो आप देख सकते हैं, बात करेंगे जो और जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे खुशी जानेंगे कि वो किस तरह से खुश हैं, नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि भव्य बिश्नोई जीत गए हैं? क्या माना जा रहा था कि जिससे बात करें, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया शानदार जीत रही है और किसका कितना सहयोग है जीते हैं हम। वो हम 1-2 दिन में पूरा उसकी वर्किंग, यानी दूध का दूध और पानी का परिवार के लोग हैं वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं और रेणुका बिश्नोई जो हैं वो मदर हैं भव्य बिश्नोई की, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और छोटे से तो भव्य बिश्नोई जो हैं वो अभी बाहर निकलने वाले हैं, सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पहुंचे हैं और रेणुका बिश्नोई है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँ जो वादे हमने पूरे वादे किए हैं आपसे चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, और जो समस्याएं प्रत्येक गांव से हमारे नोटिस में आई है उन सभी समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैम, ये जो इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल कहा जा रहा था, सेमीफाइनल है, आप मानते हैं कि सेमीफाइनल में जीत हुई है? तो फाइनल में भी बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से सेमीफाइनल में जीत हुई है और ये अभी ट्रेंड सेट करेगा 2024 के इलेक्शन का। आप अपना गढ़ बचाने के अंदर कामयाब हो पाए, क्योंकि 1968 से बात करें तो लगातार आपके परिवार से सदस्य यहाँ से कोई प्रयास की गढ़ बचाने का कुछ नहीं। मैं तो शुरू जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ है उस दिन जब विरोधी कहने लगे कि हम गढ़ इस बार टूटेगा, तो मैंने उस दिन कह दिया था ये स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, इसको मैंने कहा तोड़ना मुश्किल ही ना नामुमकिन। भव्य के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज भी होगा कि 2 साल में मतदाताओं के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना। देखिए, चैलेंज नहीं, मैं तो ये हार्ड वर्किंग लड़का है और जो करता है वो करके ठान लेता है, वो करके दिखाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि उसके लिए 2 साल का पीरियड इसके लिए अपने लिए मोटिवेशन का पीरियड है कि मैं 2 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ 2024 के चुनाव से पहले जो भी वादे हैं, रुके हुए कार्य, विकास कार्य, उन सबको पूरा करने में वो कामयाब आप लोगों ने एक लंबा समय कांग्रेस के अंदर बिताया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आए तो कहीं ना कहीं इस फैसले को सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में तो सिर्फ बापू बेटे की पार्टी बन के रह चुकी है। यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में, इसलिए सही वक्त पे हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और पूर्ण विश्वास और पूरा आशीर्वाद लोन लाल जी का आदमपुर हल्के भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने ही जोर लगाया और जो कांग्रेस के लीडर से वो नहीं आए चुनाव के अंदर, कैसे देखते हैं? क्योंकि पार्टी में एकजुटता है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी बन के रह चुकी है। पहले ये मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की हुई है, उससे अच्छा तो स्टेट वाइज कांग्रेस को जोड़ने का इनको पहले प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रेणुका बिश्नोई हैं जो कि भव्य बिश्नोई की मदर हैं और पहले विधायक भी रही हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि अभी जो है भव्य बिश्नोई भी अभी बाहर आने वाले हैं। भव्य बिश्नोई का सबको इंतजार हो रहा है क्योंकि जो जीत है वो हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है और लगभग 15,900 वोटों से अभी 15,700 वोटों से अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जीत हुई है। लेकिन पोस्टल बैलेट जो है वो भी अभी काउंट हुए
थे, तो उनका वो भी अभी प्लस होंगे उस जीत के आंकड़े के अंदर, और फिर जीत का आंकड़ा जो फाइनल आएगा उसके अनुसार जीत होगी। तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जा रहा था कि अब की बार विरोधी जो खड़े थे, वो चाहे आम आदमी पार्टी थी या कांग्रेस थी या इनेलो थी, कि भजनलाल का जो गढ़ है वो अब की बार ढह जाएगा, लेकिन वो गढ़ बचाने के अंदर कामयाब हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत इसको माना जा सकता है और बड़े बयान भी परिवार की ओर से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। 15,700 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ